वहाँ कोई ब्लड नहीं था, मारा कहीं गया, ला के फेंक दिया गया। कितनी बार इस बात को मैं कहूँ? आप निकम्मे और निपुंसक हिजड़ों से आप क्या उम्मीद करते हैं? बेसिया से ज्यादा चरित्रहीन कैरेक्टर है नेताओं, समझे? आप हमको एक काम कीजिए, साहबा दे दीजिए और 3 महीना हमको दे दीजिए, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई अपराधी मिला तो हम दोगला के पैदाइश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के करहगर प्रखंड में, जहाँ की सुबह एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद पूरा रोहतास जिला में दहशत का माहौल छा गया था। यहाँ पर एक पैक्स अध्यक्ष को सुबह करीब 6 बजे वो अपने खेत में सोहनी करने गए हुए थे। इसी के दौरान 2 की संख्या में अज्ञात अपराधी अपने पूरे चेहरे को पैक करके आए और उन पर गोली दाग दिया और दिन दहाड़े ऐसे संगीन अपराध को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरा रोहतास जिला दहशत में था। लोग सोच रहे थे कि आखिर दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ के अध्यक्ष थे वो राजद के सबसे बड़े नेता माने जा रहे थे रोहतास जिले के लिए, और ऐसा जो मामला दिन दहाड़े किया गया, रोहतास जिले के लोगों का भी ये कहना है कि अगर एक नेता के साथ दिन दहाड़े ऐसा किया जाता है तो रोहतास जिले की जनता की क्या हाल होगी। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ बिहार सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बीजेपी का कहना था कि जंगल राज की वापसी आ गई है, लेकिन जंगल राज की वापसी के बाद उसी की सरकार की नेता की दिन दहाड़े ऐसी हत्या कर देना बहुत ही संगीन अपराध है और इस पर सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। अभी मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है उनके परिजन से मिलने आए थे। यहाँ पैक्स अध्यक्ष के दिन दहाड़े अपराधियों ने संगीन घटना को अपराध दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कहा कि अपराध और अपराधियों का जो रिश्ता है वो कई फीट गहरा हो चुका है नेता मंत्री और माफियाओं के साथ। जमीन, शराब, बालू और पैसा, पूरा सरकार, पूरा थाना, या तो शराब, या तो पहाड़, या तो बालू, या तो ज़मीन, आगे पीछे वही लोग भरे रहते हैं। अब पूरा टारगेट रहता है पैसा कितना देना। तो पहले तो गवर्नमेंट नेताओं का अपराधी कोई हो, किसी जात किसी धर्म वर्ग का हो, अपराधी तो अपराधी है, वह कोई व्यक्ति हो। इससे पहले भी एक बार आप बार बार 2 बात खाली कह के मैं जा रहा हूँ। जब किसी भी सरकार और किसी भी, आप हमको एक काम कीजिए, साहबा दे दीजिए और 3 महीना हमको दे दीजिए, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई अपराधी मिला तो हम दोगला के पैदाइश हो गए। अब आपकी इच्छा शक्ति है ही नहीं लड़ने की, मरने की, आप उठाएंगे ही नहीं बात। जेल से मौत होती है, हत्या होती है। इसके पहले कामेश्वर की मौत हुई, उसके पहले चंद्रिका जी की मौत हुई, उसके पहले राय जी की मौत हुई। लगातार मौत पे मौत होती जा रही है और वैसे लोगों की मौत हो रही है जो सामाजिक जीवन की भूमिका में निभा रहे हैं और जिनका सामाजिक जीवन बेबाक रहा है और जो आम आदमी की आवाज़ बने रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही टारगेट आप कर रहे हैं। तो इस परिवार का क्या? इस परिवार का तो एक बेटा है, वो चला जाएगा। बेटी की दोनों की शादी हो गई, उसकी तो माँ अकेले हो गई और सोसाइटी अकेला पड़ गया। तो अब चंद्रमा जी का 11 दिन हो गया, एक भी अपराधी पकड़ा है? कौन मरवाने में है, किसने मरवाया, ये सबको पता है। मैंने नाम भी लिया, क्यों नहीं पकड़े? क्यों नहीं आज तक घटना? सोसाइटी सड़क पर क्यों नहीं होती है? सोसाइटी सोशल मीडिया से क्रांति क्यों नहीं करती है? सोसाइटी बोलती क्यों नहीं है? समाज भी तो मुख्य दर्शक बना हुआ है और समाज किसी नेता और सिस्टम से और सरकार से ज़्यादा दोषी हो चुकी है। नहीं तो अपराधी ना पकड़ा है। इसी अपराधी को सोसाइटी में आधे से अधिक लोग तवज्जो देते हैं और अपराधी को जात के आधार पर घर में आप बैठाइएगा, सम्मान दीजिएगा। अपराधी किसी जात का हो तो सोसाइटी तो ख़त्म होगी। तो इसीलिए हम सुरक्षा की मांग किए हैं। सरकार की मंशा साफ है तो SIT जांच कीजिए, मोबाइल लोकेशन से लेके मोबाइल का पूरा प्रिंट निकालिए। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के बीच में आप SPD ट्रायल के लिए कोर्ट का निर्माण करिए। इनकी पूरी परिवार की सुरक्षा, इनके परिवार को लाइसेंस मुहैया कराइए। और सरकार बदला है, सरकार का चरित्र बदलने के लिए ना एक्शन में आना पड़ेगा। और जितना ये जरदगप पदाधिकारी और नेता धंधेबाज हैं, इससे सरकार को दूर होना पड़ेगा और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इंटायर पदाधिकारियों का। इन सबको बैठाना पड़ेगा क्योंकि इतना ना पैसा कमा चुके हैं ये पदाधिकारी नेता लोग, इन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। मौत हुई, यहाँ बहुत सारे लोग हंस रहे थे,
मज़े लेते हैं। हम आ रहे हैं, लोगों के चेहरे पर कोई हंस रहा है, कोई खैनी खा रहा है, तो ऐसे लोगों को जिंदा रहने क्या, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, इतनी बड़ी घटना घट जाए और उसके बाद कुछ लोग गम में होंगे और कुछ लोग आनंद लेते हैं और पॉलिटिकल वे के लिए आ जाते हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि पप्पू यादव से पूछिएगा तो मेरे बारे में दुनिया को पता है। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ भी ऐसा अपराध होता है आप पहुँचते हैं और परिजनों से मिलते हैं, सबकी दर्द भी आप जानते हैं, लगातार आप सरकार से मांग करते हैं, उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन हर बार आवाज़ दबा दी जाती है। इस बार क्या लगता है आपको? सर, मेरी आवाज़ तो आज तक दबी नहीं, इसको आप ख्याल रखिए। परिजनों की आवाज़ दब जा रही है सर, इसके पहले रामनगर में दलितों पर जुल्म हुआ था और मारे गए थे, दबा दिया। सब चाहा था दबा देने के लिए। उसके पहले घटना घटी थी, बहुत बड़े जुल्म हुए थे भभुआ में, दबा दिया। आप एक एक घटना हमको याद है, इतना सस्ता नहीं है कि चंद्रमा जी की घटना को दबा दे। और यदि सरकार को लगता है या एसपी को, तो हम कह रहे हैं कि एसआईटी जांच करिए, उसका पोस्टमार्टम देखिए कि कहाँ कहाँ, उसके गहरे चोट को देखिएगा ना आप। और पोस्टमार्टम क्या कहता है भाई? जहां पर एक्सीडेंट होगा वहां ब्लड होगा ना, वहां कोई ब्लड नहीं था। मारा कहीं गया, ला के फेंक दिया गया। कितनी बार इस बात को मैं कहूं? आप निकम्मे और निपुंसक हिजड़ों से आप क्या उम्मीद करते हैं? बेसिया से ज्यादा चरित्रहीन कैरेक्टर है नेताओं का, समझे? जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच की मांग किया है और 3 महीने के अंदर, अगर 48 घंटों के अंदर शूटर को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार बंदी की भी मांग की है और रोहतास जिले में भी, रोहतास जिले को बंद करने की मांग किए हैं। यहाँ की जो अभी स्थिति आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आप पीछे की भी स्थिति दिखा दीजिए। दहशत का माहौल बना हुआ है, सभी लोगों के चेहरे पर एक डर है। जब एक नेता के साथ ऐसे दिन दहाड़े जो अपराधी है अपराध करके चले जाते हैं तो आम जनता के साथ क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। रोहतास जिले की जनता सुबह से ये जानना चाहती थी कि आखिर ये मामला क्यों हुआ, क्यों उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई और 2 की संख्या में अपराधी आके जो शूटर अपना चेहरा पूरा पैक करके जो शूट करके चले गए और ऐसे संगीन मामले को, अपराध को यहाँ अंजाम दिया गया। इस पर लोगों का जानना था कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। यहाँ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बताया कि इस घटना को क्यों किया गया। पिछली बार भी उन पर शूट किया गया था, लेकिन उस समय जमीनी विवाद का मामला बताया गया था। लेकिन इस समय जो अज्ञात अपराधियों ने ऐसे मामले को दिन दहाड़े रोहतास जिले में अपराध का संज्ञान दिया है। इस पर आपका क्या कहना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।